हमारे परमेश्वर यहोवा तो हमें उसके हाथ से बचा ले, ताकि धरती के सब राज्य जान ले कि सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है। जब दाविद गोलियत से लड़ने गया, वो तुम्हारे जैसे एक छोटा लड़का था। सोचो तुम्हें ऐसे लंबे चौड़े आदमी से लड़ना पड़े तो। राजा हिजकिय्याह, गोलियत कितना बड़ा था? वो इतना लंबा था, उसके कंधे इतने चौड़े थे और उसकी तलवार इतनी लंबी थी। दाविद डर गया होगा ना? थोड़ा बहुत, पर याद है उसने शाऊल से क्या कहा था? मैंने एक भालू और शेर को मार डाला, यहोवा मेरे साथ है, वो मदद करेगा। फिर क्या हुआ? मैं बताऊं? दाविद ने एक थैली में 5 पत्थर डाले और कहा, मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूँ। फिर उसने एक पत्थर निकाला और जोर से गोलियत के सिर पर दे मारा और वो मर गया। फिर उसने उसका सिर काट दिया। मैं भी दाविद जैसा बनना चाहता हूँ। जरूर बनोगे, अगर तुम भी यहोवा पर भरोसा रखो। याद रखना, यहोवा हमारी तरफ हो तो सब कुछ मुमकिन है। राजा हिजकिय्याह, ये देखो। ये क्या लाई हो? ये मुझे वहाँ बाग में मिली। ये उड़ नहीं सकती, मैं क्या करूँ? ये नन्ही सी फाख्ता है, शायद घोंसले से गिर गई है। इसका अच्छा ख्याल रखना। और हाँ, मुझसे एक वादा कर। मालिक, मुझे कुछ कहना है। क्या हुआ यहसीएल? अभी अभी एक आदमी सामरिया से आया है। बुरी खबर है? उसे मेरे पास ले आ। मेरे सलाहकारों को बुला, चुपके से यशायाह को भी बुला। हम नहीं चाहते लोग घबरा जाएं। राजा हिजकिय्याह, मुझे क्या वादा करना है? हाँ, मुझसे वादा कर कि तू इसे हमेशा के लिए पिंजरे में नहीं रखेगी। जब ये उड़ना सीख जाए तो इसे छोड़ देना। वादा करती हूँ। शाबाश, अब मुझे जाना है। अलविदा। अलविदा। हे महाराज, मेरे मालिक। उठ, मैं तेरा भाई हूं। ये यहसीएल सेना में है। मेरे सलाहकार एलयाकीम और शबना। ये यशायाह है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम योएल है। योएल, हमें बता सामरिया में क्या हुआ? अश्शूरी शहरपनाह तोड़कर अंदर आ गए। उन्होंने लोगों के हाथ, पैर और सिर काट डाले।
शहर के बड़े बड़े आदमियों की जिंदा ही चमड़ी उतार दी। तू कैसे बच निकला? मैंने एक अशूरी सैनिक के कपड़े पहन लिए। और जो बच गए उनका क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। मैंने सिर्फ इतना देखा कि अशूरी सैनिक लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। शायद वे उन्हें बंदी बनाकर ले जा रहे थे। उन्होंने चमड़े की पट्टियों से उनके हाथ बांध दिए। मेरी पत्नी, मेरे बेटे और मेरी नन्ही सी बच्ची। मालिक, उत्तर से और भी लोग आ रहे हैं। कितने? 100 से भी ज्यादा लोग। मेरे भाई, मुझे बहुत दुख हुआ। एलियाकिम, ध्यान रखना कि इसे खाना दिया जाए, ये आराम कर पाए। बाकी लोगों का भी ख्याल रखना। ठीक है मालिक। शुक्रिया, शुक्रिया। पूरे 3 साल तक सामरिया की घेराबंदी चलती रही। शहरपनाह के अंदर 3 साल। हमारा भी वही हाल हो सकता है। आखिर यहोवा ने ऐसा क्यों होने दिया? क्योंकि सामरिया ने अशूर के राजा के साथ अपनी संधि तोड़ दी। उन्होंने हमारी तरह कर देना बंद कर दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने यहोवा के खिलाफ पाप किया। राजा सही कह रहा है। राजा ओमरी के दिनों से वे झूठे देवताओं की सेवा करते आए हैं। हो सकता है वो लेकिन... खुलकर मूर्ति पूजा करते थे। यहोवा ने बताया था कि उनका ये अंजाम होगा, मगर उन्होंने उसकी नहीं सुनी। तुम ये कह रहे हो कि यहोवा ने उन्हें सजा दी? मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो वफादार रहते तो ये सब नहीं होता। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हमने अशूर से नाता तोड़कर सही किया। हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं। बेशक हमें भरोसा रखना है और हम रखेंगे भी, मगर हमें इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अशूरी हम पर हमला कर देंगे। हमें बचाव के लिए कुछ करना होगा। क्या सुलेमान ने नहीं कहा था, होशियार इंसान खतरा देखकर कदम उठाता है? शायद हम मिस्र से मदद नहीं। बीते वक्त को याद कर शेबना। राजा आसा ने सीरिया की मदद ली थी और यहोशापात ने अहाब से दोस्ती की थी। यहोवा ने उन दोनों को फटकारा। हमें सबसे पहले सामरिया से आए लोगों की देखभाल करनी है। चलो उनके लिए कुछ करते हैं। महाराज, राजा असरदीन के दूत कर लाए हैं 10,000 गाय बैल, 5,000 भेड़ें, 2,000 ऊंट, 1,000 घोड़े, लोहे से भरी 300 गाड़ियां। 300? सिर्फ 300 गाड़ियां? हमें 500 गाड़ियां चाहिए। राजा तुझसे दया और माफी की भीख मांगता है। उसने देरी के लिए माफी मांगी है। माफी मांगने से क्या मुझे लोहा मिल जाएगा? मुझे हर हाल में लोहा चाहिए, वरना मैं अपनी सेना कैसे तैयार करूंगा और सेना के बगैर गुलामों से खेत में कैसे काम करवाऊंगा? मुझसे मोहलत मांग रहा है। उसे तो अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए। मार डालो उसके बच्चों को। उससे कहो अगर 60 दिन के अंदर बाकी 200 गाड़ियां नहीं आई, उसे भी मार डालूंगा। जो हुक्म मालिक। ये क्या? यहूदा से कर क्यों नहीं आया? हाँ, यरूशलेम के राजा ने कर देने से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया? उसका नाम हिजकिया है। वो अपने पिता आहाज जैसा नहीं है, जो हमारा वफादार था। उसने उन पलिश्ती शहरों को नाश कर दिया जिन्होंने हमसे संधि की थी। एक्रोन का राजा पैदी उसके यहाँ कैद है। हिजकिया, तूने मेरे खिलाफ सिर उठाने की जुर्रत की। तू जानता नहीं मैं तेरा क्या हाल कर सकता हूं।
खबर मिली है कि दुश्मन तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने उत्तर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। लगता है अब वो दक्षिण और पश्चिम के शहरों पर भी कब्जा कर लेंगे। कुछ शहरों ने बिना लड़े ही हार मान ली है। दुश्मन उनके लोगों को बंदी बना रहे हैं। दुश्मन सरेआम लोगों को तड़पा रहे हैं और मार रहे हैं, इसलिए कुछ शहरों ने अपने फाटक खोल दिए हैं। ऐसा लगता है अशूरी यरूशलेम की तरफ दक्षिण से आएंगे, मगर पहले उन्हें लाकीश पर कब्जा करना होगा, वरना लाकीश पीछे से उन पर वार कर सकता है। क्या मिस्र उनसे लड़ेगा? शायद लड़ सकता है। हाँ, मिस्री सेना बहुत ताकतवर है। शायद हमें मिस्र से हाथ मिला लेना चाहिए। मिस्र और लाकीश का साथ हो तो हम अशूर का डटकर मुकाबला कर पाएंगे। मैं मिस्र से संधि नहीं करूंगा, लेकिन हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी। सेनापति रिसिया, तुम्हारी क्या राय है? हम अशूर को युद्ध में हरा नहीं सकते, लेकिन घेराबंदी का सामना करने के लिए हमें यरूशलेम की दीवारें मजबूत करनी होंगी और सुरक्षा के लिए एक और शहर पनाह बनानी होगी। और कुछ? हमें और भी ढालें और हथियार चाहिए। ठीक है। और हमें पानी का कुछ करना होगा। मैंने इस बारे में सोचा है। शहर का पानी बहकर बाहर जाता है। हमारे कारीगर कहते हैं कि अगर हम एक सुरंग खोदें तो पानी का रुख शहर के अंदर सिलोम के कुंड की तरफ मोड़ा जा सकता है। अगर अशूरी यहां आए भी तो उन्हें पानी नहीं मिलेगा। हमें ये जल्दी करना होगा। तुम फौरन लग जाओ। भाइयों, अशूर के राजा और उसकी विशाल सेना से मत डरना, क्योंकि उसके साथ जितने हैं उनसे कहीं ज्यादा हमारे साथ हैं। उसे इंसान पर भरोसा है, पर हमारे साथ यहोवा है। वो हमारी मदद करेगा, हमारी तरफ से लड़ेगा। मालिक, एक्रोन का राजा पैदी तुझसे बात करना चाहता है। पैदी, क्या कहना है तुझे? बोल। मुझे रिहा कर दे ताकि मुझे एक्रोन में वापस अपना राजपाट मिल जाए। मैं तुझे क्यों रिहा करूं? अश्शूरी आ रहे हैं। मैं राजा सन्हेरीब को जानता हूं। अगर मैं उससे बात करूं तो वो तुझ पर रहम कर सकता है। मैं कभी उसके आगे नहीं झुकूंगा जिसने हमारे लोगों को मार डाला। मैं तेरे तरह बुज़दिल और नीच नहीं। नीच ही सही, मगर हूं बड़ा समझदार। पर तू बेवकूफ है। तू अपने लोगों को खतरे में डाल रहा है। अश्शूरी भूखी टिड्डियों की तरह सबको चट कर जाते हैं। वो दीवारों को चूर चूर कर देंगे, शूरवीरों को तड़पाएंगे, औरतों का बलात्कार करेंगे, बच्चों को मार डालेंगे। और जानता है तेरा क्या हाल करेंगे? तू मुझे ये सब नहीं सुनना। देख लेना हिचकिया, मुसीबत आ रही है। देख लेना, देख लेना, देख लेना। ये तूने क्या किया? तूने तो हमें मौत के मुंह में धकेल दिया है। अश्शूरी आ रहे हैं, हमारे बच्चे मर जाएंगे। तू कातिल है, कातिल।
यशाया, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। तूने हमेशा मुझे राह दिखाई है। मैं बहुत परेशान हूँ। ये वाकई मुश्किल घड़ी है बेटे। आ, यहाँ बैठ। बता, तू क्यों परेशान है? एक एक करके सारे शहर अशूर से हार रहे हैं, ये तू भी जानता है। शबना ने पहले ही कहा था, अगर मैं अशूर के खिलाफ जाऊंगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने सही कहा था। सब कितने दुखी हैं और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। क्या अशूर के खिलाफ जाना एक भूल थी? परमेश्वर पर भरोसा करना कभी भूल नहीं होती। तेरा पिता अशूर के इशारों पर नाचता था, मगर तूने हमेशा यहोवा पर भरोसा रखा। सच्ची उपासना के लिए बहुत मेहनत की, मंदिर की मरम्मत की और उसे दोबारा खोला। पूजा स्तंभ नष्ट कर दिए, ऊंची जगह और वेदियां तोड़ डाली और पूजा लाठें काट डाली। ये तो मेरा फर्ज था। और अब तू हमेशा हमारे लोगों के साथ रहता है और उन्हें हिम्मत देता है कि वो वफादार रहें। पर दूसरे शहरों में हमारे लोग तकलीफें झेल रहे हैं, क्यों? मेरे ख्याल से तू जवाब जानता है, लेकिन मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। ये तूने मुझे तब दिया था जब तू बहुत छोटा था और लिखना सीख रहा था। तूने इसे अब तक संभाल कर रखा है? हे यहोवा, मैं तेरी ओर मुड़ता हूं। मेरे परमेश्वर, मुझे तुझ पर भरोसा है। ये दाविद का गीत है। हाँ, तूने हमेशा यहोवा पर भरोसा रखा, उसने तुझे आशीष दी है। मैं हर दिन उसका कानून पढ़ता हूँ। और कानून में लिखा है कि परमेश्वर के वफादार ना रहने के क्या अंजाम होंगे। आज भी कई लोग उसके वफादार नहीं हैं। तूने सुधार के लिए जो इंतजाम किए हैं, उन्हें वो आधे अधूरे मन से मानते हैं। मैं कानून की इस बात पर सोचता रहता हूं कि यहोवा पिताओं की पाप की सजा आने वाली पीढ़ियों को देगा। मेरे पिता ने शहर को मूर्तों से भर दिया था, मेरे भाइयों की बलि चढ़ा दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो एक भयानक दौर था। क्या अब यरूशलेम पिछली पीढ़ियों के पाप की सजा भुगतेगा? यहोवा पर भरोसा रखो, वो उन लोगों को निराश नहीं करता जो उसके वफादार रहते हैं। मुझे अपना विश्वास बढ़ाना है। इसे रखो हिजकिया, तूने बचपन में जो लिखा था उसे मत भूलना। हिजकिया, तेरे वफादार रहने से न सिर्फ आज हमारे लोगों को सीख मिलेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी। अब इसमें कोई शक नहीं कि लाकीश हार जाएगा। अशूरी बख्तरबंद गाड़ियां ले आए हैं और दीवार तोड़ रहे हैं। वो सीढ़ियों से दीवार फांदने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद यरूशलेम की बारी है। रिसिया, क्या हम घेराबंदी का सामना कर पाएंगे? हमारे पास पानी है, भरपूर खाना है और हमारी दीवारें मजबूत हैं। हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया है। लाकीश ने भी तो ये सब किया होगा। एल्याकीम, यरूशलेम में लोग कैसे हैं? लोग बहुत डरे हुए हैं। क्यों ना हो, बचने का कोई रास्ता नहीं। कई लोग कहते हैं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। हम उनके आगे अपने फाटक नहीं खोलेंगे, उन्हें हमारे मंदिर को दूषित नहीं करने देंगे। यहोवा हमें बचाएगा, जैसे लाल सागर में हमारे पुरखों को बचाया था। यहोवा ने सामरिया को नहीं बचाया, न ही यहूदा के शहरों और कस्बों को। अब लगता है वो लाकीश को भी नहीं बचाएगा।
हमें विश्वास रखना चाहिए कि यहोवा कोई रास्ता निकालेगा। शायद मिस्र से संधि करना ही वो रास्ता था और हमने वो मौका गवा दिया। एक और रास्ता है। सन्हेरिब इसलिए आ रहा है क्योंकि हम उसे कर नहीं दे रहे। अगर हम उसे पैसे देंगे, नहीं, अगर हम पैसे दे तो वो हमें अपने इशारों पर नचाएगा। अगर हम पैसे देंगे तो हमें उसके आगे घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे, नहीं लड़ना पड़ेगा। क्या पता यही हमारी समस्या का हल हो। ठीक है, यह शेर, कुछ आदमियों को लेकर लाकीश जा और अशूरियों से बात कर। उनसे पूछ किस शर्त पर वो अपनी सेना लेकर लौट जाएंगे। उनसे कोई वादा मत करना। महाराज सन्हेरीब ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। उसकी मांग है कि तुम उसे 300 तोड़े चांदी और 30 तोड़े सोना पेश करो। क्या राजा सन्हेरीब थोड़ी रियायत नहीं कर सकता? तुम्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हमारे राजा ने कहा है कि तुम्हें एक बड़ी रकम दे, मगर तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। शुक्र मनाओ, राजा ने तुम्हारा सिर नहीं मांगा। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम तुमसे छीन लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। एक और बात, राजा पैदी को रिहा कर दो। महाराज चाहता है कि वो एक्रोन लौट जाए। जब तुमने अशूरियों को पैसे दिए तो उन्होंने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, बस सोना चांदी ले लिया। यह शेर कहाँ है? अशूरी ने उसे रोक लिया, वजह नहीं बताई। यह ठीक नहीं हुआ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मुझे भी, पर यह अच्छा हुआ कि हमने उनके साथ समझौता कर लिया। यरूशलेम को अब कोई खतरा नहीं। भारी कीमत थी, सारा खजाना खाली हो गया। मगर वो पैसा देकर हमने अपनी जान बचा ली। महाराज के आगे कोई खड़ा नहीं होता। मालिक, इसका हथियार। अच्छा, तो तू यरूशलेम का वो आदमी है और ये तेरी तलवार है। ये कांसे की बनी है, लोहे की नहीं। निनवे में हमारे बच्चे ऐसी तलवारों से खेलते हैं।
मुझे एक बात बता, तेरा वो जो राजा है उसे क्या लगता है कौन उसे मेरे हाथ से बचाएगा? तू क्या सोचता है रबशा के आधार? वो सोचता है मिस्र उसे बचाएगा। बता मुझे, क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं। नहीं? राजा को, हम सबको यहोवा पर भरोसा है। यहोवा, तुम्हें भरोसा है कि वो तुम्हें बचाएगा? अगर तुम्हें अपने ईश्वर पर इतना भरोसा है तो तुमने मुझे ये सोना, ये चांदी क्यों दिया? ताकि मैं हमला ना करूं? खैर, अब हम बात करते हैं यहोवा की। क्या यहोवा सामरिया का ईश्वर नहीं था जिसे मेरे पिता ने अपने पैरों तले रान दिया था? जवाब दो। हाँ। और क्या यहोवा यहूदा के शहरों का भी ईश्वर नहीं जिन्हें अब मैंने कब्जे में कर लिया है? हाँ। और क्या यहोवा लाकीश का भी ईश्वर नहीं जिसकी शहर पनाह को हम बहुत जल्द धूल में मिला देंगे? हाँ। जरा जोर से बोल। हाँ। तुम्हारा यहोवा कमजोर है। वो मेरे देवता असूर के आगे दुबक जाएगा, जैसे अब तू मेरे आगे दुबक गया है। बता, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? नहीं, मैं मौत से नहीं डरता। बड़ा बहादुर है। लाकीश के आदमी भी मौत से नहीं डरते, वो मौत को गले लगाते हैं। दरअसल वो मौत की भीख मांगते हैं। ये तुझे उनके पास ले जाएगा ताकि तू देखे कि जो हमें गुस्सा दिलाते हैं उन्हें हम कैसे सबक सिखाते हैं। इसके बाद मैं तुझे यरूशलेम भेजूंगा ताकि तू उन्हें बताए कि तूने यहां क्या देखा। जब तेरे लोग जान जाएंगे कि हमसे बगावत करने वालों का क्या हाल होता है तो वो हमारे आगे अपने फाटक खोल देंगे। तुमने तो पैसे लिए थे। क्या मैं कोई जानवर हूं जो तुम मुझे पैसों से खरीद सको? मैं ये बगावत बर्दाश्त नहीं करूंगा। ले जाओ इसे मेरे सामने से। हे यहोवा, मैं तेरी ओर मुड़ता हूँ। मेरे परमेश्वर, मुझे तुझ पर भरोसा है। ये दाविद का गीत है। दाविद डर गया होगा ना? पर याद है उसने शाऊल से क्या कहा था? यहोवा मेरे साथ है, वो मदद करेगा।
दाविद ने एक थैली में 5 पत्थर डाले और कहा, मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूँ। मैं भी दाविद जैसा बनना चाहता हूँ। जरूर बनोगे अगर तुम भी यहोवा पर भरोसा रखो। याद रखना, यहोवा हमारी तरफ हो तो सब कुछ मुमकिन है। यह सियल, तू ठीक तो है ना? ये क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, मगर अशूरियों ने धोखा दिया है। वो आ रहे हैं। मालिक, अशूरियों की बड़ी सेना आई है। उनकी मांग है कि तू जाकर उनसे बात करे। यह सियल का ख्याल रखना। तू आराम कर। तूने अपना फर्ज खूब निभाया। मुझे जाना होगा। नहीं मालिक नहीं, तू मत जा, वरना वे तुझे ले जाएंगे। मैं जाता हूँ। तू शपना और इतिहासकार योआ को साथ ले जा। तुम उन्हें कोई जवाब मत देना, चुपचाप उनकी सुनना, फिर आकर मुझे बताना। सुनो, अशूर के महाराज का, राजा धीराज का यह संदेश है। तू किस बात पर भरोसा किए बैठा है? तू जो कहता है कि मेरे पास युद्ध की रणनीति तैयार है, मेरे पास बहुत ताकत है, ये सब बकवास है। तूने किस पर भरोसा करके मुझसे बगावत करने की जुर्रत की? और अब मैं जो आया हूं, क्या यहोवा की इजाजत के बिना इस जगह को नाश करने आया हूं? यहोवा ने खुद मुझसे कहा है, तू जा और जाकर उस देश पर हमला कर, उसे तबाह कर दे। मेहरबानी करके हमसे अरामी भाषा में बात कर, क्योंकि हम वो भाषा जानते हैं। तू यहूदियों की भाषा में बात न कर, क्योंकि शहर पनाह पर खड़े लोग सुन रहे हैं। मेरे मालिक ने मुझे सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे मालिक को संदेश सुनाने के लिए नहीं भेजा। ये संदेश शहरपनाह पर खड़े आदमियों के लिए भी है, क्योंकि उनकी और तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि तुम अपना ही मल खाओगे और अपना ही पेशाब पियोगे। तुम हिजकिय्याह की बात बिल्कुल मत सुनना। अश्शूर के राजा ने कहा है, तुम लोग मेरे साथ सुलह कर लो और अपने हथियार डाल दो, तब तुम में से हर कोई अपने अपने अंगूरों के बाग और अंजीर के पेड़ से खा सकेगा। क्या आज तक ऐसा कोई देवता हुआ है जो अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचा पाया हो? क्या किसी भी देश में ऐसा देवता है जो अपने देश को मेरे हाथ से बचा पाया हो? तो फिर यहोवा कैसे यरूशलेम को मेरे हाथ से बचा सकता है? हम तेरी ये बातें राजा को बताएंगे। उसने कुछ और कहा? नहीं, कुछ और नहीं कहा। यरूशलेम के लोगों का क्या हाल है? वो बहुत डरे हुए हैं।
उन्होंने दरअसल हम सबने सोचा कि खतरा टल गया है। कुछ कहते हैं कि हमें हार मान लेनी चाहिए, मगर ज्यादातर लोग तेरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। रिसिया, तुझे क्या लगता है? हमने घेराबंदी का सामना करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर अशूर के पास युद्ध के बड़े बड़े यंत्र हैं। अगर यहोवा ने मदद ना की तो यरूशलेम ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। अशूरी कितने समय तक रह पाएंगे? सामरिया की घेराबंदी उन्होंने 3 साल तक की। उन्होंने अपनी सेना तक राशन पानी पहुंचाने के सारे इंतजाम कर रखे हैं। भाइयों, यहोवा हमें जरूर बचाएगा, ठीक जैसे उसने गुजरे वक्त में बचाया था। परमेश्वर का वचन। क्या तू अब भी नहीं देख पा रहा? हम फंस गए हैं पिंजरे में कैद पंछियों की तरह। या तो हम खुद पिंजरे का दरवाजा खोल दें या सनेरे इसे तोड़ डाले। तू भी ये कह रहा है कि हम हार मान ले? मैं ऐसे लोगों को ये पवित्र शहर नहीं दे सकता जो यहोवा पर ताना कसते हैं, जो उसका मंदिर दूषित कर देंगे और करार का संदूक उठा ले जाएंगे। हम उनके आगे नहीं झुकेंगे। यहूदा के सारे शहर हार गए हैं, हजारों लोग बंदी बना लिए गए हैं, आदमी और बच्चे अशूरिया हमारे फाटक तक आ गए हैं, और तुझे अब भी यकीन है कि कुछ नहीं होगा? तू जो जो बचाने की कोशिश कर रहा है वो मिट जाएगा, मंदिर, यरूशलेम और हमारी जिंदगी भी। शबना, मैं जानता हूं कि हम कितने बड़े खतरे में हैं। मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अगर यहोवा की मर्जी है कि यरूशलेम हार जाए तो यही सही। हम खुद उन्हें यहोवा का शहर क्यों दें? हे यहोवा, देख हमारी हालत, देख दुश्मन ताना कस रहा है। हम तेरी ओर आस लगाए हैं कि तू हमें बचाएगा। तू सबसे महान है, अपने पवित्र नाम की खातिर कदम उठा। दया कर, हमारी मदद कर, मुझे हिम्मत दे कि तेरी मर्जी पूरी करूं। कुछ मुखियाओं और याजकों को लेकर यशाया के पास जाओ। टाट ओढ़कर जाओ और उससे पूछो कि यहोवा ने क्या कहा है। यशाया मेरे भाई, हिजकिय्याह ने कहा है, आज का दिन भारी संकट का दिन है, इसलिए तो इस देश में बचे हुओं की खातिर परमेश्वर से विनती कर। हो सकता है यहोवा रबशाके की बातों पर ध्यान दे, जिसे अशूर के राजा ने परमेश्वर पर ताना कसने भेजा, और यहोवा उससे उन सारी बातों का हिसाब ले जो उसने सुनी है। यहोवा ने ये कहा है, अशूर के राजा के सेवकों ने मेरी निंदा में जो बातें कही हैं, उनकी वजह से तू मत डर। मैं उसके दिमाग में एक बात डालूंगा और वो एक खबर सुनकर अपने देश लौट जाएगा। फिर मैं उसे उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। शुक्रिया यशाया, शुक्रिया। अशूरी फाटक पर हैं। हम राजा सेनहेरीब का संदेश लाए हैं हिजकिय्याह के लिए।
मैं हिचकिया हूं। बोलो क्या संदेश लाए हो। विश्व सम्राट सेनहेरिब, जिस पर देवताओं की कृपा है, तुझसे कहता है तू अपने परमेश्वर पर यकीन मत कर। वो तुझे ये कहकर धोखा दे रहा है कि यरूशलेम अशूर के हाथ नहीं किया जाएगा। तू जानता है कि अशूर के राजाओं ने सभी देशों को धूल चटा दी, तो फिर तू कैसे बचेगा? मेरे पुरखों ने जिन राष्ट्रों का नाश किया था, क्या उनके देवता उन्हें बचा सके? जरा सोच, कहां गए ये देश? गोजान, हारान और रेसेप, तलस्सार में रहने वाले अदन के लोग कहां गए? हमाद, अर्पाद, सपरवैम, हेना, इव्वा, इन सब जगहों के राजा कहां रहे? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू जो करूबों पर विराजमान है, धरती के सब राज्यों में तू अकेला सच्चा परमेश्वर है। सनहरीब ने तुझे ताना मारने के लिए जो बातें लिखी हैं, उन पर ध्यान दे। अशूर के राजाओं ने कई राष्ट्रों और उनके इलाकों को तहस नहस कर दिया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा ले, ताकि धरती के सब राज्य जान ले कि सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है। तुझे यशायाह ने भेजा? हाँ मालिक, उसने कहा है, यहोवा अशूर के राजा के बारे में कहता है, सियोन की कुंवारी बेटी तुझे तुच्छ समझती है, यरूशलेम की बेटी तेरी खिल्ली उड़ाती है। तू जानता भी है तूने किसकी निंदा की है? इस्राएल के पवित्र परमेश्वर की। तेरा क्रोध करना, तेरा दहाड़ना मेरे कानों तक पहुंचा है। मैं तेरी नाक में नकेल डालूंगा, तेरे मुंह में लगाम लगाऊंगा और तुझे खींचकर उसी रास्ते वापस ले जाऊंगा जिससे तू आया है। रबशक के अतार! अतार! तू अभी तक सो रहा है?
मालिक, मेरे मालिक, जैसा तूने हुक्म दिया मैं धरतान के पास गई थी। मालिक, वो मर गया है, वो मर गया है, मर गया। कोई खरोंच नहीं, उन पर एक भी खरोंच नहीं। सब मर गए। मालिक, मैं सारी रात पहरा दे रहा था, कसम खाकर कहता हूँ, पर मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। अब हम क्या करें? ये सब किसने किया होगा मालिक? यहोवा! यहोवा! मालिक, मेरे मालिक, मेरे मालिक।